राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप? ठीक हो गए? आपका बहुत बहुत स्वागत है तारा बब्बर के चैनल में। आज मैं आपको ऐसी बच्चों की दवाई बताने जा रही हूँ, महिलाएं, बच्चियाँ, कि ऐसी दवाई आपने शायद सुनी नहीं रहेगी, लेकिन दवाई भी मतलब बहुत पुरानी है। ये पाकिस्तान के हकीम थे, उनकी दवाई जो है आज मैं बताने जा रही हूँ। आपको सुनने में ये बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ये दवा ऐसी है, कहते हैं 100%। इसको हम कहते हैं कि 101% इसका फ़ायदा होता है। सिर्फ 4 गोलियाँ खाने से ही इसका फ़ायदा हो जाता है। मैं आपको बनानी बताती हूँ, लेकिन बना हर आदमी नहीं सकता इसको। अब सुनो, ये दवाई हमने पता नहीं हज़ारों लोगों के ऊपर दी हुई है। तो हमारे ससुर साहब हकीम थे, पाकिस्तान के थे। उनको गए स्वर्गवास हुए, उनको हो गए हैं 60 साल हो गए उनको स्वर्गवास। तो उनके साथ ही हम दवाई दिया करते थे। उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद में भी हम देते रहे काफ़ी दिन, फिर हम जिसको ज़रूरत होती है बना के दे देते हैं। दवा क्या है, सुनकर आपको अजीब लगेगी, लेकिन सुन लेना। जिन महिलाओं को, जिन बच्चियों को, जिन लेडीज़ को उनके यूट्रस में पथरी नहीं होनी चाहिए और उनको ब्लीडिंग पीरियड के टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आती है ब्लीडिंग, कहीं से ब्लीडिंग संभाली नहीं जाती, इतनी ब्लीडिंग होती है। ये उसी की दवाई बताने लगी मैं। बहुत लोगों के ऊपर में दी है, और मैं इसका तो मतलब ही नहीं है। जो भी इस दवाई को लेगा, लेकिन किसी को देनी है तो आपने बता कर नहीं देनी कि हमने किस चीज़ की दवाई बनाई है। ना ये दवा किसी के सामने आपने बना दी है, तो ये हकीमों के जो गुप्त नुस्खे होते हैं, इसलिए ये बताने के लिए अब मेरे मन में आई है कि उनको भी गए हुए इतने साल हो गए हैं, अब हमारी भी तैयारी है जाने की। अब क्यों ना इस दवा को हम शेयर करें, पब्लिक के अंदर शेयर कर देते हैं कि किसी का ही भला हो। इसलिए अब हम ये दवाई मन में आई है कि इसको जो आपको हम बताएं। आपने चूहे की मेंगने ले ली, मोटी मोटी मेंगने चूहों की। कहाँ से मिलती हैं? जो ये पंसारी होते हैं, दालों वाले, सौदे वाले, इनके यहाँ पे जैसे दिवाली में करते हैं सफाई, तब निकलती हैं, तब ले लेना। हमारे भी ससुर साहब हमें मंगवाया करते थे, उनको हम छलनी में छाना करते थे, छान के उसकी मिट्टी कंकर अलग करते थे, मेंगने अलग करते थे। वो मेंगने ले लो। मेंगनों को आपने खरल लेके, खरल के अंदर बिल्कुल 1-1, 2-2 बूंद पानी डालना है। पानी डाल के उसको पीसना है, खरल के अंदर बिल्कुल बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद में हल्की हल्की बूंद से पानी डालना, पतला ना हो जाए। उसके बाद में आपने उसकी गोली बनानी है। गोली कितनी बड़ी बनानी है कि जितनी ये काले चने होते हैं, एक तो बारीक चना होता है देसी, एक उससे थोड़ा मोटा होता है। जो मोटे वाला है उस नाप की गोली बनानी है। गोली बनानी है, वो सिर्फ पहले दिन तो नहीं खा देनी उसको, जिसको पीरियड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा संभाला नहीं जा रहा है, पहले दिन तो देनी नहीं है। अगर आज पीरियड आया है, आज का दिन ख़त्म, कल सवेरे उसको एक गोली पानी के साथ दे दें। उनको सुखा लो छाया के अंदर। एक गोली रात को देनी है, एक गोली तीसरे सुबह देनी है, एक शाम को देनी है, बस सिर्फ 4 गोली। और कईयों को तो सिर्फ 2 ही गोली देनी पड़ती हैं। वो पीसनी हमें इसलिए है कि हमें उसका रूप बदलना है दवाई का। तो देसी दवाइयाँ जो होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं कि अलग 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 इनके रूप बदलने पड़ते हैं देसी दवाइयों के। तो उसकी गोलियाँ बना के रख लो आप, सुखा के छाया में सुखानी है। तो वो 2 ही गोली खाने से, किसी को तो 2 ही गोली खाने से तीसरे दिन पीरियड उसका कम हो जाएगा, किसी को 2 दिन खानी है बस फिर नहीं खानी, तो उसी से कम हो जाएगा। एक बारी के अंदर ही असर हो जाता है उसका। इतनी पेटेंट दवाई है ये कि ऐसी दवाई आपको कहीं मिलेगी नहीं। क्योंकि हम उनके टाइम पे, अपने ससुर के टाइम पे, हमें वो कहते थे ये चिड़ियों की बीटें भी हम इकट्ठी करा करते थे, कबूतरों की बीटें भी इकट्ठी करते थे। ऐसे ही चीज़ें हमसे वो इकट्ठी करवाया करते थे, तो हम दवाई बनाया करते थे। तो कहते हैं किसी को बताना नहीं है। लेकिन अब वो मन में इच्छा आई है कि इस चीज़ को मैं पब्लिक के अंदर भेजूँ। 2-3 ऐसी दवाइयाँ मेरे पास है पेटेंट, वो मैं दूँगी कि पब्लिक के अंदर भेजूँ, किसी का भला हो।
अगर आपकी नज़रों में भी कोई आपको ऐसा नज़र आता है, कोई बच्ची आती है, आपके पड़ोस में बच्ची है, आपके घर में पोती है, बेटी है, या खुद आप हैं, या कोई भी है, भी हमारा पेट बंद नहीं हो रहा है, पेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, संभाला नहीं जा रहा है, उसको ये दवाई बना के दें। और दिवाली के दिनों में आप जो है मेरिनों को एक शीशी के अंदर डाल के रख लो सुखा के, जिस टाइम ज़रूरत पड़े उसमें से 5-7 दाने निकालो, उसकी गोलियाँ बना के रख लो। और उसकी तुम थोड़ी गोलियाँ भी बना के रख सकते हो। अगर किसी को हाथ की हाथ देनी है, गोलियाँ बना के छाया के अंदर सुखा लो और वो दे दो। बहुत ही पेटेंट दवाई है, इतनी पेटेंट दवाई है कि आज डॉक्टर भी आपको इतनी पेटेंट दवा नहीं बताएंगे। जो सी ये दवाई हमारी है, ये पाकिस्तान की दवाई है। अब मैं एक दवाई आपको बताती हूँ। पाकिस्तान में लुकमान हकीम हुआ है। जो लुकमान हकीम हुए थे, उनके पास कोई मरीज़ गया, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। मरीज़ गया, उसको बहुत भयंकर बीमारी थी मरीज़। लुकमान हकीम ने अपनी किताब के पन्ने जो है पलटने शुरू करे, पन्ने पलटने शुरू करे, पन्ने पलटते 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 एक पन्ने के ऊपर उसने निशान लगा के छोड़ दिया। वो कहता भी कोई दवाई नहीं है मेरे पास। वो मरीज़ कहता फिर आप हकीम कैसे हो इतने बड़े? कहता भाई नहीं है दवाई। दवाई ऐसी थी कि अगर वो हकीम जी उस मरीज़ को बताते दवाई के लिए, तो दवाई वो नहीं खाता। इसलिए लुकमान हकीम ने दवाई नहीं बताई कौन सी खानी है, उसने निशान लगा दिया। वही इंसान गर्मियों के दिन थे, चलते 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 शमशान घाट आया। रास्ते में शमशान घाट आया था, वहाँ पे मुर्दा जला हुआ था और राख जो है पानी के अंदर बह गई थी। तो उसकी खोपड़ी पानी से भरी हुई थी मुर्दे की। जो खोपड़ी पानी की भरी हुई थी, तो उसको प्यास लगी थी। उसने सोचा कि वैसे किसी चीज़ में पानी भरा हुआ है, उसको पता ही नहीं था भाई ये मुर्दे की खोपड़ी है। उसने पानी पिया तो उसकी वो बीमारी ठीक हो गई। ये ठीक हो गई तो फिर वो आता है उस लुकमान हकीम के पास। लुकमान हकीम के पास आता है कि कहता हकीम जी देखो, आपने मेरी बीमारी ठीक नहीं करी। और ऐसे ऐसे मैं जंगल में जा रहा था, तो किसी छोटे से घड़े के अंदर पानी पड़ा था, मटके में टूटा हुआ मटका था, वो मैंने पानी पिया तो मैं उससे ठीक हो गया। अब लुकमान हकीम ने वही पर्चा फिर अपना खोला। वो पर्चा खोलने के बाद में वो निशान से उसने पढ़ के सुनाया। कहता तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि मुर्दे की खोपड़ी के अंदर जो पानी भर के पियोगे तो आपकी ये बीमारी ठीक होगी। अगर हम आपको बताते, लुकमान हकीम जी कह रहे हैं मरीज़ को, अगर हम आपको बताते आपने ये पानी नहीं पीना था, इसलिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। वो जो आपने पानी पिया है वो शमशान के अंदर राख तो उसकी पानी में बह गई और खोपड़ी वहीं पड़ी रह गई। तो खोपड़ी के अंदर जो है बरसात का पानी भर गया था, वो आपने पिया, उसी से आपकी बीमारी ठीक हुई है। और वही खोपड़ी मेरी इसमें मेरे ग्रंथ के अंदर लिखी हुई है। तो ऐसे ऐसे इलाज हैं आयुर्वेदिक के अंदर कि जो आदमी यकीन नहीं कर सकता, मान नहीं सकता कि भाई ये है। तो इसलिए जो मैंने भी ये दवाई बताई है गोलियाँ बनानी, इसके ऊपर भी विश्वास करोगे तो आपको पता लगेगा आप भी कितने लोगों का भला कर दोगे। जिस टाइम आप भला करोगे लोग आपको कहेंगे भला हो तुम्हारा, और तुम लोग कहोगे भला हो उनका जिन्होंने ये वीडियो बनाई है कि इतने लोगों का भला हुआ है। तो अब मेरे मन में यही आई है कि लोगों का भला हो थोड़ा सा, तो थोड़ी से 5-7 दवाइयाँ हम ऐसी ऐसी बताएंगे वही कि जो बिल्कुल पेटेंट दवाई है वही बताएंगे। उनकी निशानियाँ भी बताएंगे कि ये दवाई खाने से ये निशानी होएगी, आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो इसको आप जो है करना, गौर करना, और किसी को ज़रूरत हो तो बनाना और बना के इस्तेमाल करना, और इसमें कमेंट में लिखना कि कितने लोगों को आपसे आराम आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है। इसके बारे में आपने बताना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे तक पहुँचाओ इस वीडियो को, जितना ही पहुँचा सकते हो। जो आगे से आगे शेयर करो इस वीडियो को, तो लोगों का भला हो। तो मेरे मन में इस चीज़ की आई है, तो आप भी इसमें सहयोग दो आगे पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। मैं फिर कोई ऐसे आपके बीच में लेके आऊँगी, तब के लिए मुझे आ गया तो धन्यवाद।